आप लोग सचिन पायलट को हरा पाएंगे टोंक से? कोई है ताकतवर आदमी? निश्चित तौर पर आप जब हमारी सूची आएगी, हमारा उम्मीदवार आएगा, तिल देखना और तिल की धार देखना। और अशोक गहलोत के सामने किसे उतारेंगे? निश्चित तौर पर वो भी खोजबीन चल रही है। हम गहलोत साहब के पैर को रोक ममता लेंगे। भूपेश के सामने अभी आपके पास आदमी नहीं है। अभी हमें 80 सीटों पर आदमी नहीं है, इसलिए ये कहना कब आदमी नहीं है। अभी अभी और अभी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और हम चयन करेंगे। जयपुर शहर को आपने, आधे जयपुर शहर को क्यों रोक दिया? जयपुर महानगर है, जयपुर के अंदर उम्मीदवारों को उतारने से पहले पार्टी का चिंतन मंथन चल रहा है। उचित प्लेटफॉर्म पर इन सारी बातों को हम तय करेंगे। शाहपुरा विराटनगर को लेकर कोई नया प्रयोग? मेरी जानकारी में नहीं। शाहपुरा विराटनगर में हमारे बहुत से नेता हैं जिनका बहुत प्रामाणिकता है। गुलाबचंद कटारिया की कमी खली आपको इन टिकट वितरण में? निश्चित तौर पर गुलाब जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, उनका कार्यक्षेत्र था और एक खाटी नेता थे जिन्होंने इस पार्टी को मेवाड़ के अंदर खड़ा किया। उनकी कमी तो खलेगी। और आखिर एक सवाल, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब उनके, क्योंकि नेतृत्व संगठन में उन्हीं का है और आप नेता प्रतिपक्ष है, आप पूरे विधायकों के नेता हैं, तो ऐसे में आप दोनों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि पार्टी में अंदरूनी खींचतान तो चलती है, राठौर साहब मना नहीं कर सकते उस बात। नहीं, कोई खींचतान नहीं, परंतु चुनौती निश्चित तौर पर, चुनाव का नाम ही चुनौती है। चुनाव और चुनौती एक दूसरे के साथ जुड़ी हुए शब्द हैं, इसलिए इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम कांग्रेस को परास्त करेंगे। ओमदास जी महाराज ने मना कर दिया, तो कोई कुछ और विचार चल रहा है? ओमदास जी सामाजिक और धार्मिक नेता है। वो हमेशा धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। ऐसे महान संतों को राजनीति में आना नहीं जाना ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। एक आखिरी सवाल, राजेंद्र राठौड़ राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस में जैसे अशोक गहलोत 24 घंटे सियासत में, ऐसे ही राजेंद्र राठौड़ 24 घंटे सियासत में उलझे रहते हैं। तो ये जो सियासत है, इसका भाजपा को कितना बड़ा फायदा मिलेगा? भाजपा का एक जमीनी कार्यकर्ता जिसको भैरव सिंह जी शेखावत सरी के नेता ने बनाया, पनपाया और एक अच्छी संस्कृति के साथ जो लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम जमीनी आदमियों को कहीं भी भारतीय जनता पार्टी उतारती है उस काम को शिद्दत के साथ करने की कोशिश करते हैं, वही करेंगे और निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश